So hey guys, welcome back to another video of the channel. So first of all, a very happy भाई दूज to all of you. आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी भाई दूज. तो आज हमारा मेटल से नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 12th पार्ट है. हाँ जी, ये थोड़ी लंबी एक इस चैप्टर की सारी वीडियोस हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है और सारा हमें डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था. फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस हमारी यानी हमारे फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस हमने पढ़ ली थी और उसके 3 एग्जांपल्स हो गए थे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के. आज हमें स्टार्ट करना है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन से या फिर एनायन से. फॉर्मेशन ऑफ एनायंस. अगर किसी एलिमेंट में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इधर 5, 6 और 7, तो टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उस एटम को क्या करना होगा, उसे गेन करने हैं. क्या चीज़? उसे गेन करने हैं इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो अटेन करेंगे जिससे कि वो अचीव कर पाएँ स्टेबिलिटी को. टू अचीव स्टेबिलिटी या फिर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, वो अचीव कैसे करते हैं? अब इसमें अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी 5, 6 और 7, तो वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. इलेक्ट्रॉन अगर ये ए है और इसके पास लेस देन सॉरी मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो बाकी के हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. जैसे अगर ए के पास 5 हैं तो वो और 8 चाहिए तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं. 8 क्यों चाहिए? बिकॉज आपके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 होंगे, तो यू कैन से कि वो एक स्टेबल आपका वैलेंस स्टेबल शेल है और स्टेबिलिटी उसने अटेन कर लिया बाय अचीविंग द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है, किसी के अगर 6 है तो उसे 2 चाहिए होंगे, किसी का 7 है तो उसे केवल 1 चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट. ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि बाय एक्सेप्टिंग या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे एनायंस की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरीन से क्लोराइड आयन कैसे बनता है. एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7, 17. K L M शेल भरे हुए हैं और अगर इससे अचीव करना है नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो इसका होगा 288, जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा होगा 18 होगा, तो हमारा यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 288 हो जाएगा. अब वो अचीव करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन जो है हमारा 287 K L M. इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज और बन जाएगा ये क्लोराइड आयन. और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा 288. अभी जो 288 है ये स्टेबल आपका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, क्योंकि दिस इज़ द यू कैन से द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन गैस, जो आपकी एक इनर्ट गैस है, तो उसका इसने इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव कर लिया यानी स्टेबिलिटी अचीव कर ली. ऐसे बनता है हमारा क्लोराइड आयन. ऐसे आपका ब्रोमाइड आयोडाइड आयन ऐसे ही आपके बन जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप 17 के होते हैं हेलोजेंस. अब इन्हें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वन मोर इलेक्ट्रॉन, सो दैट दे कैन अचीव द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, जो कि हमारा बनता है ऑक्सीजन से.
ऑक्सीजन में पता है 16 ग्रुप, ओ एटॉमिक नंबर इसका 16 है, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो इसका 8 है। अब 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2,6। अभी इसने 8 पे पहुंचा नहीं है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे, 2। अब 2, ये 6 लूज नहीं करेगा, 2 गेन करेगा। क्यों 2 गेन करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोर देन 4 तो क्या होगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। वहीं अगर लेस देन 4 तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्योंकि इस पे 2,6 मोर देन 4 है तो यहाँ पे गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए वो इजी होगा। अब ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, O2 नेगेटिव, Kl2 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। अब इनके ऐड होने पे क्या बना हमारा, ऑक्साइड आयन, जो कि हमारा 2,8। ऐसे यहाँ हमने ऑक्सीजन से क्या बना दिया, ऑक्साइड आयन। ये क्लियर होगा अब आपको, ठीक है। तो कैसे बन गया, ऐसे ही आपका सल्फाइड आयन भी बन सकता है, H2 नेगेटिव, ठीक है, जो कि सल्फर से बनता है। अब नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन तो कैसे होती है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर, यानी जब उसे शेल्स में डालेंगे तो आएगा 2,5। अब मोर देन 4 है इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो यानी यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो एनायन बनेगा, कैसे, अब इस पे 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद क्या बन गया ये N3 नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो गया 2,8। तो इसने जो आप इसका नियरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी नियॉन का इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लिया और उसमें स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, और ऐसे ही हमारा नाइट्राइड आयन बन गया, ठीक है। तो अब ये क्लियर होगा बिल्कुल आपको। अब हमें बात करनी है जो वो है केमिकल बॉन्ड्स की। हमने पढ़े कि केमिकल कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनमें होता है आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो बॉन्ड्स के बारे में हमें बात करनी है जो हमारा केमिकल बॉन्ड्स, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में आता है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक, कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स जब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है, वाइल जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो तब बनते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम्स के बीच में, ठीक है। आयनिक कब बनते हैं, व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन या फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब कोवेलेंट क्या होता है,
कोवेलेंट में वो होता है जब आपका शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, अब शेयरिंग हुई आपकी इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के बीच में, तो आपका बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। वाइल अगर ट्रांसफ़र हुआ है, ये हमें बहुत ध्यान देना है, अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारा बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो तो ये होता है। और एक नाम आयनिक बॉन्ड का और भी होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का जो दूसरा नाम होता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ऐसे ही तो किसी का कुछ नाम नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है या क्यों रखा गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसका नाम? इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो एटम में वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, एटम्स में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स वाई द नेम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का ये भी नाम होता है। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पहले स्टडी करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड अभी हमने पढ़ा जो फॉर्म होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। जो ट्रांसफ़र होता है वो ऐसे होता है कि जो आपके आयंस फॉर्म होते हैं उनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ लाइन का कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उसमें होता है ऐसे वे में कि जो आपका एटम जो होता है उसमें जो आयंस फॉर्म होते हैं वो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी उनमें ऑलरेडी होती है। इसका आयनिक बॉन्ड इसे इसलिए भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में होता है, इस वजह से इसका नाम है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है आयन के बीच में बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड तब होता है जब एटम्स डोनेट करते हैं टू अचीव द नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे एटम को चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या चीज़? आयनिक बॉन्ड आपका कब होगा? आयनिक बॉन्ड तब होगा जब आपके एक एटम से तो इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करना है और एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, एक को नीड्स और एक को वांट्स टू डोनेट। अब अगर कोई पुअर पर्सन है, आप उसे खाना दे रहे हो, तो क्यों खाना दोगे? उसे भूख लग रही होगी और आपका डोनेट करने का मन है। आपको चैरिटी में आप बिलीव करते हो तो आपका डोनेट करने का मन है। तो अगर आप डोनेट करना चाह रहे हो और दूसरा पर्सन लेना चाह रहा है तो आप में एक बॉन्ड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे एक एटम से तो अपने आप एक एटम अपने से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, दूसरा एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन चाह रहा है। तो जब एक चीज़ तो ए चाह रहा है, दूसरा चीज़ उसके अपोजिट बी चाह रही है और वो यहाँ पे बॉन्ड बना रही है, और क्योंकि वो बॉन्ड दो आयंस के बीच में हो रहा है इसलिए इसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अभी इसे पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें। आज फिलहाल आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। ठीक है, कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।